आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। तो हमारे सामने प्रश्न दिया है कि nवा पद ज्ञात करें और n पदों तक योगफल निकालें। यहाँ से हमारे सामने श्रेणी दिया गया है 1 धन 3 गुणित 2 धन 5 गुणित 2 का वर्ग धन 7 गुणित 2 की घात 3 धन। इस प्रकार श्रेणी आगे बढ़े, इसे हम लिख सकते हैं 1 गुणित 2 की घात 0 धन 3 गुणित 2 की घात 1 धन 5 गुणित 2 का वर्ग धन 7 गुणित 2 की घात 3। इस प्रकार ये आगे बढ़ रहा है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे पास गुणे में जो पहला पद हमें दिखाई दे रहा है 1 3 5 7, इस प्रकार ये आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा पद दिखाई दे रहा है 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, इस प्रकार बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पहला हमें दिखाई दे रहा है इसके बीच में समान अंतर हमें दिखाई दे रहा है। बात करें हम यदि सार्वंतर की तो d बराबर 3 ऋण 1 करें तब तथा 5 ऋण 3 करें तो मान कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। बात करें इस दूसरे श्रेणी की तो यहाँ पे हम देख सकते हैं समान रूप से यह क्या है, आपस में श्रेणी जो है वह गुणा करते हुए बढ़ रहा है। यहाँ पर हम लेंगे यदि सार्वनुपात r तो हमारे पास क्या आ जाएगा, द्वितीय पद बटे प्रथम पद करें या फिर तृतीय पद बटे द्वितीय पद करें तो यहाँ से हम देख सकते हैं जैसे यहाँ 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ 2 की घात 0 मतलब 1 आ गया तो सार्वानुपात 2 आ गया। सार्वांतर मान आया अर्थात क्या है, यह हमारा क्या है, समांतर श्रेणी में है। यहाँ पे सार्वानुपात मान आया अर्थात क्या है, यह हमारा गुणोत्तर श्रेणी में है। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं, यहाँ हमने इस दिए गए श्रेणी को श्रेणी 1 दर्शाने के लिए समीकरण 1 दे दिया है और यहाँ पर हम लिखे हैं कि दिया गया श्रेणी एक समांतर गुणोत्तर श्रेणी है जहाँ पे 1 3 5 7 एक समांतर श्रेणी तथा 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2 यह एक गुणोत्तर श्रेणी है तथा श्रेणी 1 इसके संगत पदों के गुणनफल का योगफल है। हमें यहाँ पे nवा पद तथा n पदों तक का योगफल निकालना था। बात करें यदि हम nवा पद की तो यहाँ हम लिखेंगे श्रेणी 1 का nवा पद, श्रेणी 1 का nवा पद क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से यदि हम इसे T कैपिटल N से दर्शाएं तो यहाँ पे जैसे हमने कहा था संगत पदों के गुणनफल का योगफल है। तो यहाँ पे संगत पद एक हमारा समांतर श्रेणी का, एक गुणोत्तर श्रेणी का है। तो यहाँ पर यह हमारा nवा पद हो गया समांतर श्रेणी का गुणित यह हमारा nवा पद हो गया गुणोत्तर श्रेणी का। दोस्तों यहाँ पे nवा पद निकालने के लिए जैसा कि हम जानते हैं समांतर श्रेणी में हमारे पास क्या होता है, समांतर श्रेणी के लिए हम लिखते हैं a धन n ऋण 1 d तथा nवा पद गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो हम क्या लिखते हैं a r की घात n ऋण 1, ये हम लिखते हैं। इन सूत्रों का उपयोग कर देते हैं यहाँ पर। यहाँ से हम देख सकते हैं जो हमारा प्रथम पद है यहाँ 1 तथा यहाँ 2 की घात 0 अर्थात 1 है। तो यहाँ से हम इसे लिखते हैं तो यहाँ से हम लिखेंगे a की जगह 1 धन n ऋण 1 गुणित d की जगह यहाँ पे हमने देखा था d हमारा 2 आया है तो इसे लिख लेंगे 2। अब इस पूरे से गुणोत्तर श्रेणी की बात करें तो a की जगह 2 की घात 0 गुणित r की जगह यहाँ पे सार्वनुपात हमने लिखा है कितना, 2, तो यहाँ पे r की जगह हम लिखेंगे 2 की घात n ऋण 1। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 1 धन 2n ऋण 2 गुणित 2 की घात n ऋण 1। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2n ऋण 1 गुणित 2 की घात n ऋण 1। यह हमारा श्रेणी का nवा पद आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हमें श्रेणी का योगफल ज्ञात करना था तो हम यहाँ पे लिखेंगे श्रेणी का योगफल, श्रेणी का योगफल इसे हम दर्शाते हैं s से यदि तो हमारे पास क्या आ जाएगा s बराबर, हम यहाँ पे श्रेणी को लिख लेते हैं
तो यहाँ से श्रेणी हम देख सकते हैं 1 गुणित 2 की घात 0, 3 गुणित 2 की घात 1 इस प्रकार बढ़ रहा है। 1 गुणित 2 की घात 0 धन 3 गुणित 2 की घात 1 धन 5 गुणित 2 की घात 2 इस प्रकार आगे बढ़ा। यहाँ पे nवा पद हम देख सकते हैं। तो n ऋण 1वां पद की बात करें तो हम यहाँ पे लिख लेंगे n ऋण 1वां पद 2 गुणित n ऋण 1 ऋण 1 गुणित 2 की घात n ऋण 1 ऋण 1 धन nवा पद लिख लेते हैं 2n ऋण 1 गुणित 2 की घात n ऋण 1 इस प्रकार हमने लिखा। और यहाँ से हम देख सकते हैं हमारे पास जो गुणोत्तर श्रेणी है इसके लिए हमारे पास सर्वानुपात 2 आ चुका है यहाँ पे, इसलिए हम क्या करेंगे 2 का यहाँ पे इस श्रेणी में गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पे इसे मान लेते हैं श्रेणी दूसरा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस समीकरण में समीकरण 2 गुणित 2 करने पर देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2s बराबर, अब यहाँ से हम पद को एक आगे ले जाएंगे तथा गुणा करेंगे। तो सामने यहाँ पे हमारे पास 1 है, गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। धन यहाँ पे हमारे पास 3 गुणित 2 है, आ जाएगा 3 गुणित 2 का वर्ग। इसी प्रकार आगे हमारे पास 5 गुणित 2 की घात 3 इस प्रकार बढ़ेगा आगे। और दोस्तों यहाँ पे जिसका n ऋण 1वां पद है वह हमारे पास यहाँ से 2 से इसका गुणा हो जाएगा n ऋण 1वां पद से, जो कि हमारा क्या था यह था। तो इसे हम यहाँ पे लिख लेंगे 2n ऋण 2 ऋण 1 है तो 2n ऋण 3 हो जाएगा गुणित 2 की घात n ऋण 2 है। तो चूंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 2 का पूरा गुणा कर रहे हैं तो n ऋण 2 होता तो वह n ऋण 1 हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, आगे हमारे पास nवा पद और आ जाएगा। तो nवा पद के लिए हम यहाँ पे इसे tn से दर्शा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं nवा पद तो यही है हमारा जिसे हमने यहाँ पर tn से दर्शा दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे घटा देंगे आपस में, यह ऋण आ गया, यहाँ भी ऋण 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 चिन्ह मिल रहा है हमें। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे s ऋण 2s बराबर 1 हमारा सामने का आ जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 गुणित 2 की घात 1 है, यहाँ 1 गुणित 2 की घात 1 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 गुणित 2 की घात 1 आएगा। इसी प्रकार धन 5 गुणित 2 की घात 2 ऋण 3 गुणित 2 की घात 2 है तो बच जाएगा 2 गुणित 2 का वर्ग धन यहाँ से हमारे पास 2 गुणित 2 की घात 3 इस प्रकार ये आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर यह हमारा जो nवा पद था इसके साथ कौन सा हल होगा, यह n ऋण 1वां पद हमारा हल हो रहा है। लेकिन यहाँ पे चूंकि यह n ऋण 1वां पद तक गया है परंतु इसको श्रेणी को एक आगे हम खिसकाए थे और यहाँ से एक पद हमारे पास बढ़ गया तो एक हमारा सामने में आ गया। तो इसके चलते यहाँ पे n ऋण 1वां पद की जगह यह कहाँ तक आ रहा है, हमारे पास nवा पद आ रहा है। चूंकि एक पद हमारा बढ़ गया तो यह हमारा nवा पद तक आ जाएगा। यहाँ से tn हमारे पास है, सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से 2 से हमें गुणा करना था, क्योंकि यहाँ पे s से 2 का गुणा हो गया तो 2tn ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, हम देख सकते हैं 2n ऋण 1 2 की घात n ऋण 1 ये आ जाएगा 2n ऋण 1 गुणित 2 की घात n ऋण 1 और इस पूरे से ये जो 2 हमारा है उसका गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे इसे हल करते हैं, आ जाएगा ऋण s बराबर 1 धन 2, यदि यहाँ से बाहर निकालें तो आ रहा है 2 धन 2 का वर्ग धन 2 की घात 3 इस प्रकार आगे बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ हमने देख सकते हैं यह जो एक हमारे पास था एक पद कम कर दिया, nवा पद तक का योग हम नहीं करेंगे, कहाँ तक मानेंगे n ऋण 1वां पद मानेंगे। क्योंकि एक पद कम हो गया तो n ऋण 1वां पद धन हमारे पास आ गया 2n ऋण 1 गुणित 2 की घात n ऋण 1 है गुणित 2 है और इसकी घात कितने होगी 1 होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं आधार हमारा समान है, घात जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2 की घात n, ऋण 1 धन 1 आपस में कट जाएगा, ये हमारे पास आ गया। सॉरी यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर ये घट जाएगा तो यह ऋण चिन्ह सामने आएगा, यहाँ भी हम
ऋण चिन्ह सामने रखेंगे, ये हमारे पास आया। अब दोस्तों यहाँ से हम देख सकते हैं, बात करें हम यदि इस श्रेणी की, तो इस श्रेणी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा प्रथम पद ए क्या है, 2 है। हम देख सकते हैं 2 का आगे प्रसार में गुणा होते जा रहा है, सार्वनुपात निकालने का प्रयास करते हैं। आर बराबर क्या आ जाएगा, द्वितीय पद बटे प्रथम पद, मान आया 2। एक बार और जांच करते हैं, 2 की घात 3 बटे 2 का वर्ग, तृतीय पद बटे द्वितीय पद, तो यहाँ से मान आया 2। तो 2 हमारा सार्वनुपात है, 2 हमारा प्रथम पद है। और इस श्रेणी का यदि हम योगफल निकालना है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार सूत्र होता है, Sn बराबर a गुणित r की घात n ऋण 1 बटे r ऋण 1। यहाँ से यदि r हमारा बड़ा हो 1 से तभी सूत्र का उपयोग करते हैं, और यहाँ पे मान आया है 2 जो कि बड़ा है 1 से। चूंकि हम यहाँ देख सकते हैं n ऋण 1 का पद निकाल रहे हैं, तो n की जगह n ऋण 1 का उपयोग करेंगे तो यह सूत्र हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं ऋण s बराबर 1 धन 2 गुणित इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यहाँ से प्रथम पद a, इसकी जगह क्या आ गया, 2 आ गया, गुणित सार्वनुपात 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 की घात n ऋण 1 बटे 2 ऋण 1, ये हमारे पास आया। और ऋण आ जाएगा 2 ऋण 1 गुणित क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 की घात n, ये हमारे पास आया। अब दोस्तों आगे हल करते हैं, ऋण s बराबर आ गया 1 धन 2। अब 2 अंदर में भी है, 2 से 2 का गुणा, 2 का वर्ग आ जाएगा, गुणित आ जाएगा 2 की घात n ऋण 1 ऋण 2 n ऋण 1 गुणित 2 की घात n। इस प्रकार ऋण s बराबर 1 धन, यहाँ से 2 और यहाँ पर भी 2 है, आधार समान है, घात आपस में जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा 2 की घात 2 धन n ऋण 1, 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा, तो अंततः यहाँ से 2 की घात n धन 1 आया। ऋण 2 का वर्ग आ जाएगा, तो यहाँ से मान आ जाएगा 4 ऋण 2 की घात n ऋण 1 गुणित 2 की घात n। अब यहाँ से दोस्तों यदि हम देखें, यहाँ पे s के साथ हमारा ऋण चिन्ह है, तो इस ऋण चिन्ह को पक्षांतर करें तो हमारे पास आ जाएगा s बराबर, इसके साथ ऋण चिन्ह लगा देंगे तो आ जाएगा 2n ऋण 1 गुणित 2 की घात n, इसके साथ भी ऋण चिन्ह लगाएंगे तो ऋण 2 की घात n धन 1, और यहाँ पर 1 ऋण 4 था, मान कितना आता हमारे पास, ऋण 3 आता, तो ऋण हो जाएगा धन, तो धन 3 आ जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि हमें प्रश्न में बोला गया था पहले कि हमें क्या याद करना था, एनवा पद, तो एनवा पद यहाँ से हमने निकाल लिया, और एन पदों का योगफल जो कि हमने एस माना था, तो यह भी हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। उम्मीद है आप लोग का सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।